दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगिड़ पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको जगत गुरु आदि भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित मणि रत्नमाला एक प्रसिद्ध धार्मिक किताब है जिसे प्रश्नोत्तरी भी कहते हैं, उसका एक शानदार श्लोक सुनाता हूँ। इस श्लोक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। श्लोक सुनाता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, बीच में स्किप मत करना। कि विद्या ही का, कि विद्या क्या है? कि ब्रह्म गति प्रदाया। विद्या वो है जो ब्रह्म गति यानी कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कराए। अर्थात जिस विद्या को प्राप्त करने से हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, असल में विद्या वही है। कि बोधो ही को, कि बोध क्या है, ज्ञान क्या है? कि यस्य विमुक्ति हेतु, कि बोध मुक्ति प्राप्त करने का साधन है। कि को लाभम, कि लाभ क्या है? आत्मा गमो ही यो वे, आत्म तत्व का ज्ञान ही लाभ है। कि जीतम जगतम केन, कि जगत को किसने जीत लिया है? कि मनो ही येन, कि जिसने मन को जीत लिया है उसने जगत को जीत लिया है। अर्थात अगर हम ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति मार्ग की ओर, आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, उस पथ पे चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को वश में करना होगा। क्योंकि कारण क्या है? इस मन के कारण है, वो आसक्ति बढ़ती है, सांसारिक पदार्थों की तरफ है, माया है, मोह है, सोना है, चांदी है या अन्य पदार्थ है। सांसारिक पदार्थों को ये मन है उनकी तरफ तेजी से आकर्षित होता है, आसक्ति बढ़ती है। अर्थात आध्यात्मिक मार्ग पे, भक्ति मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति को आसक्ति होना, वैराग्य होना, डिटैचमेंट होना, अनपेशियन होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा वो आध्यात्मिक मार्ग पे चल ही नहीं सकता, उसका मन भटकेगा। और जब मन भटकेगा तो वो ईश्वर की भक्ति उपासना नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन तो कहीं और रहेगा और बुद्धि कहीं और जाएगी। तो इसलिए मन और बुद्धि के बीच में बैलेंस स्थापित करने के लिए हमें आसक्ति को छोड़ना होगा। एक सन्यासी को, अर्थात भक्ति मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग अपनाने वाले व्यक्ति को अनासक्त होना, वैरागी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना वो भक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, जिंदगी में, मनुष्य लाइफ में जो चारों आश्रम है, चाहे कोई भी आश्रम हो, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इसी प्रकार से जीवन की चार अवस्था रहती है: बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था। चाहे कोई आश्रम हो, चाहे कोई व्यवस्था हो, ये आश्रम के, हर आश्रम के बाद में श्रम शब्द लिखा हुआ है। तो संन्यास आश्रम में अपनाने का या आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का ये मतलब नहीं होता है कि एक व्यक्ति वो सन्यासी बन गया, खा लिया, पी लिया, मौज कर लिया, चिलम पी लिया, पड़ा रहा, सोता रहा। ये नहीं होता साहब। सन्यासी को तो अन्य गृहस्थ आश्रम के निभाने वाले व्यक्ति से भी ज़्यादा श्रम करना पड़ता है। उसे सुबह 3 बजे उठना पड़ता है साहब, उसे माला भी फेरनी पड़ती है, नाम जप तप योग है, प्रातः आरती में भी शामिल होना पड़ता है, साधु महात्माओं का सानिध्य प्राप्त करना पड़ता है, संस्था आश्रम है, गुरु आश्रम है, उसकी दैनिक दिनचर्याओं में भाग लेना पड़ता है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है, गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, संस्था की रोजमर्रा की गतिविधियों को संचालन करने में जो भी जिम्मेदारी, दायित्व है, कर्तव्य उसे सौंपे गए हैं, उनको सबका पालन करना पड़ता है। अर्थात सन्यासी को अपने कर्तव्य दायित्व इतने ज़्यादा कठोर होते हैं, इतने ज़्यादा मतलब श्रमपूर्ण होते हैं कि उनको करने के लिए उसे ज़्यादा श्रम करना पड़ता है बनस्पत एक गृहस्थ के श्रम से। सन्यासी बनना कोई आसान काम नहीं है साहब। हम कहते हैं कि यह आदमी कमा के नहीं खा सका इसलिए सन्यासी बन गया। अरे भैया, ऐसी बात नहीं है। एक दिन आप शरीर के राख रमा के गांव के एक चक्कर लगा के तो बताओ,
1 घंटे आप सन्यासी बन के बताओ। सन्यासी बनना बहुत मुश्किल है। वो जिसने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, सांसारिक पदार्थों को छोड़ा, अपना ऐशो आराम छोड़ा, वर्ल्डली थिंग्स से नाता तोड़ा, किस लिए? सन्यासी बनने के लिए। सन्यासी का कोई परिवार नहीं होता है, सन्यासी की पूरी मानव प्रजाति परिवार होती है, और वो उसी के कल्याण के लिए जप तप नाम ध्यान योग करता है साहब, खुद के लिए कुछ नहीं करता। वो फकड़नाथ है, वो मानवता के कल्याण के लिए सब कुछ करता है, उसी के लिए दुआ करता है, उसी के लिए जप करता है, तप करता है, ध्यान करता है, योग करता है। उसकी निजी कोई इच्छा ही नहीं रहती। तो यूनान में एक बहुत बड़े फिलोसोफर दार्शनिक हुए हैं, डायोजनीस उनका नाम था। तो उस समय यूनान के राजा थे सिकंदर, और वो साहब बहुत पैसे वाले थे। तो डायोजनीस ने अपनी सारी करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, अरबों रुपए की संपत्ति थी, वो दान पुण्य में दे दी, और वो फकड़नाथ होके सिर्फ एक जो गवा वस्त्र है, चोला है, और जो नीचे लपेटने का साधन था वो कपड़ा लिया, और एक गिलास था, और रोड के किनारे साहब भगवान का नाम लेने लग गया, ध्यान लगा लिया साहब, वैराग्य पैदा हो गया उनके मन में। तो वो जो भी बात बोलते वो सिद्ध हो जाती थी। तो लोगों के बीच में चर्चा होने लगी, वो पॉपुलर हो गए। सिकंदर ने भी सुना, तो सिकंदर ने सोचा क्यों ना मैं ऐसे महान महात्मा के दर्शन करूं। तो सिकंदर उनके दर्शन करने के लिए उनके पास आया। उस समय फिलोसोफर डायोजनीस है, वो पास में एक पार्क में धूप सेक रहे थे, सर्दियों का टाइम था। तो सिकंदर आके उनके सामने खड़ा हो गया। तो डायोजनीस ने पूछा कि कौन? कहा जब मैं राजा सिकंदर। तो डायोजनीस ने उनसे कहा कि यार पहले तो तू दूर हट, तूने धूप को रोक लिया, धूप को रोक लिया, धूप आने दे। फिर बोला बोल क्या चाहता है मेरे से, किस लिए आया है? क्योंकि फकड़ साधु तो यूं ही बोलते हैं, अड़ियल होते हैं थोड़े। कि मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया था, तो दर्शन कर लिया, अब जा सकते हो। कि महात्मा जी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो डायोजनीस ने कहा यार क्या किस बात की देर है, आजा लेट जा मेरे पास में, बन जा। कि नहीं पहले मैं विश्व विजेता बनना चाहता हूँ, इसके बाद मैं आपका शिष्य बनूंगा। तो साहब जो डायोजनीस ने जो बात की बहुत ही शानदार है, सुनने लायक है, ध्यान से सुनना। डायोजनीस ने सिकंदर से कहा कि सिकंदर मेरी बात की गांठ बांध लेना, कि जिस दिन तेरे मन में विश्व विजेता बनने का ख्याल न हो उसी दिन मेरे पास आना। अरे तू किस लिए मारकाट मचा रहा है, दुनिया को मार रहा है, क्या साथ जाएगा तेरे? हैं क्यों कर रहा है तू ये पाप? हैं तेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना कि तू अगर तूने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया तो असल मायने में तू विश्व विजेता बन गया। तूने अपनी इंद्रियों पे, विषयों पे, भोगों पे, सांसारिक पदार्थों पे, ये राज्य बढ़ाने की जो आकांक्षा है, इस पे विजय प्राप्त नहीं की है। इसलिए तेरे मन में जब ये विश्व विजेता का ख्याल बनने का इरादा छूट जाए न हो तभी मेरे पास आना। तो सिकंदर के बारे में 2 पंक्तियां हैं कि सिकंदर के हौसले यूं तो आली थे, लेकिन जब सिकंदर गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर ने मरते वक्त कहा था कि मेरे हाथ कब्र से बाहर के जाए ताकि संसार को पता चल सके कि सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ वापस गया था। सिकंदर बाद में जब उसकी मृत्यु आई, मौत उसके सामने खड़ी थी, तो बहुत तड़पा था, बहुत पछताया था कि मैंने ज़िंदगी मार काट में बेकार व्यतीत कर दी, मैंने प्रभु का स्मरण ही नहीं किया। इसलिए हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, इस श्लोक से ये शिक्षा मिलती है कि हमें सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, जप तप ध्यान योग धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हुए, साधु संतों का सानिध्य प्राप्त करते हुए, उनका प्रवचन करते हुए हमें जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष अर्थात कल्याण करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पे सदैव अग्रसर रहना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उत्तम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान, जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।